और अगर कोई कहीं निकलता भी है, वो श्रम कार्ड भी बना के गए थे, उसका कोई अभी तक पूछताछ नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से मेरे को कोई मदद नहीं मिला जी, बस कोई भी कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक वातावरण में हलचल तेजी से हो रही है। जनता में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है, चाहे वो मौजूदा विधायक हो, सरकार के कार्य हो, या शराब घोटाला हो, महिला सुरक्षा हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, या पानी बिजली की समस्या हो। इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा है। क्या आम आदमी पार्टी इस बार फिर सत्ता में वापसी करेगी, या बीजेपी और कांग्रेस उसे चुनौती देगी? क्या दिल्ली की जनता का भरोसा मौजूदा सरकार पे अब भी बना हुआ है, या बदलाव की लहर उठेगी? आज हम सीधा दिल्ली की जनता से सवाल जवाब करेंगे, ताकि समझ सकें कि वह किन मुद्दों को लेकर अपनी मत का प्रयोग करेंगे। चलिए जनता की राय जानते हैं। नमस्कार सर। जी बोलिए। आपका नाम? महेंद्र मंडल। जी, दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं। जी मैम। तो आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैम देखिए, जो भी सरकार आए अच्छा काम करे। मैं तो ये चाहूँगा कि कोई भी सरकार आए तो अच्छा काम करे। तो आपके जो मतलब राजनीति व्यवहार रहे हैं लोगों के, तो आपकी कोई सहायता कर पाया है आपके साथ? जैसे आपके भी परिवार होगा, फैमिली होगी, बच्चे होंगे, तो आप अपनी मतलब बच्चों को किस तरीके से पालते हैं? ऐसा है मैम कि मेरे लड़के दो हैं। लड़की का तो मैंने मैरिज कर दिया। मेरे लड़के दो हैं, जो एक साउथ एक्स NDMC में पढ़ते हैं और दूसरा अंसारी नगर में। वो 10th में है और दूसरा 12th में है। मैं सरकार की तरफ से आपको मदद मिली है? सरकार की तरफ से मेरे को कोई मदद नहीं मिला जी, बस कोई भी कुछ नहीं। ऐसा क्यों? अब ये मैं क्या बता सकता हूँ। जो पढ़ाई के अंदर पढ़ाई के अंदर में कुछ नहीं, जो 1000 रुपये जो 500 रुपये मिलता है मेरे बच्चों को, मैं इसके लिए क्या बोलूँ, नहीं मिलता है। बाकी राशन पानी जो सबको मिलता है, BPL का कार्ड है मेरा। जी। हाँ, BPL कार्ड है, हमारे पापा ही बना के गए थे, वही कार्ड अभी तक चल रहा है। उसके बाद से कोई राहत ऐसी नहीं है जो कि नहीं। हाँ, लॉकडाउन में मिला था। अब किसकी तरफ से, किस पार्टी की तरफ से आ रहा था ये नहीं हमें पता। बाकी जहाँ हम नौकरी करते हैं, महाजन इमेजिंग वालों के यहाँ, हमारे को वहाँ से आ रहा था। क्या विधायक कार्य के विकास से आप संतुष्ट हैं? देखिए, अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, पब्लिक के हिसाब से सबकी नज़र अलग अलग होता है। तो मेरा भी नज़रिया यही है कि जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, या नहीं कर रहे तो भी ठीक कर रहे हैं। अब हम तो उनको नहीं बोल सकते कि आप ज़बरदस्ती चल के ये काम कीजिए। तो जैसे एयर पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, तो इसके लिए तो उनको सोचना चाहिए ना। क्या कहना मैं ये कहना चाहता हूँ कि या तो ऑर्डर नहीं मिल रहा है, या कुछ जो नियम होता है नियम के अनुसार कुछ करें, ताकि पब्लिक का कुछ सुरक्षा हो सके। कोई राय देना चाहेंगे? जैसे कि ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे होंगे ट्रैफिक दिन ब दिन 2-2, 3-3 घंटे के जाम चल रहे हैं। मैम, ये ट्रैफिक को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों कि जितनी गाड़ियाँ घर में खड़ी हैं उतनी रोड पे हैं, और उससे ज़्यादा रोज़ मैन्युफैक्चरिंग होके बाहर निकल रही हैं रोड। तो इसका तो कोई हल ही नहीं हो सकता। चाहे आप जितनी मर्जी फ्लाईओवर बना लो, जितना चौड़ा रोड बनवा लो, इसका कोई समस्या तो आपको नहीं लगता कोई नया रूल आना चाहिए? अब मैं क्या बताऊँ मैम, ये तो जैसे एक घर के अंदर गाड़ी 4-4 लोग रखते हैं। 4-4 क्या, अब 6-6 हैं। जी जी 6-6 गाड़ियाँ हैं लोगों के पास। रोजगार क्या, हमारे लोगों के लिए तो जो वही है जी, जो कर रहे हैं। जी जी। और अगर कोई कहीं निकलता भी है, वो श्रम कार्ड भी बना के गए थे, उसका कोई अभी तक पूछताछ नहीं हुआ है। मतलब उसको भी मेरे ख्याल से 6-7 साल से ज़्यादा हो गया है, कोई पूछताछ नहीं। ये अर्जुन नगर में बना था, सफदरजंग क्लेम में, अभी भी कोई तो बेरोजगारी, आपके बच्चों को जॉब मिल चुकी है? नहीं, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं मेरे लड़के। नहीं कर रहे हैं, तो बेरोजगारी पे कुछ कहना चाहेंगे आप? बेरोजगारी तो बहुत है मैम, बहुत ही ज़्यादा है। और सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए कि आजकल के युवा को जॉब नहीं मिल पा रही है। हाँ, तो उसके लिए उनको सोचना चाहिए कि किसी तरह का कोई भी जॉब उनको मिले, ताकि घर परिवार को भी चला सके। या कोई ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए? अब जो भी कुछ ना कुछ तो उनको करना चाहिए। व्यवस्था होनी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। बाकी आजकल जो ऑटो 3 व्हीलर जो मिलता था 2 लाख का, अभी 7-8 लाख का हो गया 3 व्हीलर। तो कोई ये भी नहीं है कि कोई 3 व्हीलर भी निकाल के चला सके, ये भी नहीं समस्या है। और मैं आपको बताऊं, जो गवर्नमेंट अभी के हिसाब से जो चला रहे हैं काम, उस हिसाब से ठीक भी चल रहा है, कुछ ठीक चल रहा है, कुछ खराब भी चल रहा है। ऐसा क्यों? जैसे कि किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को पढ़ाई का वो नहीं मिल रहा है, डिग्री लेके बंदे को लोग घूम रहे हैं।
तो डिग्री लेके घूम रहे, तो डिग्री का कहते हैं वैल्यू क्या है? पहले डोनेशन दो, इतना ये करो, फलाना करो, ढिंगना करो। तो भ्रष्टाचार है। तो ये तो भ्रष्टाचार हो गया। तो फिर डिग्री का क्या फ़ायदा है? अगर हमने डिग्री ले लिया, आपसे डिग्री ले लिया, आपके पास हम नौकरी के लिए गए और आपके पास खाली सीट है, उसके बावजूद भी आप नहीं दे रहे हो, नौकरी नहीं दे रहे, कि इससे क्या होगा? ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है। बढ़ा भी रही है, कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, ये तो जरूर है। मतलब करप्शन आ ही रहा है, भ्रष्टाचार आ ही बिल्कुल जी बिल्कुल। अब आप ये डीटीसी बस को ही लेके ले लीजिए, लेडीज़ों को फ्री कर रखा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें क्या होता है, कोई लेडीज़ अपने बच्चे को भी लेके जाती है तो सीट पे बिठा देती है। अच्छा, कोई बंदा पैसे दे के जा रहा है, वो खड़ा है। अच्छा, कोई जेंट्स अगर उनकी सीट पे बैठ जाए तो तुरंत खड़ा कर देते हैं। और जेंट्स की सीट पे जो लेडीज़ बैठी हो तो उसको तो कोई नहीं उठाता है। और एक स्टैंड पे जाने के लिए लेडीज़, मैं बसंत विहार जाता आता हूँ, एक स्टैंड जाने के लिए ये नॉन एसी बस में नहीं जाती हैं, एसी ही बस चाहिए इनको। तो ये अच्छा, मार्शल आपने रखा है, किस लिए मार्शल रखा है बस में? मार्शल का काम होता है कि खड़े होकर पब्लिक को देखना, कोई जेब कतरा ना हो कि हाँ, वो तो खुद सीट पे बैठ के मोबाइल देखता रहता है। तो उस मार्शल का क्या फ़ायदा उस डीटीसी बस में? मेरे को आप ही बताइए, कोई फ़ायदा है? तो इससे अच्छा तो पहले ही थी जो कि बिना मार्शल की बसें चल रही थी। अभी भी कितने डीटीसी के बस ड्राइवर हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब खाली सीट जाएगा बस विदाउट टिकट का तो हो नहीं होना है, नेचुरली लॉस होना है। इसके अलावा जैसे कि आप भ्रष्टाचार को लेकर तो आप विचार शेयर कर ही रहे हैं, तो इसमें आप बदलाव किस तरीके के चाहते हैं? बदलाव ये चाह रहे हैं मैम, जो कोई पढ़ाई कर चुका है, जिसके पास डिग्रियां हैं, उनको नौकरी मिलना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े और वो और किसी को आगे बढ़ाए, इंडिया आगे बढ़े, अपने परिवार को चलाए। हाँ, तो यही बात मैं बोलूँ मैम, इससे आगे मैं क्या बोल सकता हूँ। हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या कहना है? हेल्थ सेक्टर को भी लेके यही है कि जो आम आदमी पार्टी ने जो बनाया हुआ है क्लिनिक, हाँ, वो क्लिनिक इस इलाके में कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो आपका इलाके में आप सरकार तो कहती है हर इलाके के अंदर में अगर कहीं है, हौस खास यहाँ पे 6 है। हाँ जी, 6 हौस खास हैं। अगर इस इलाके में कहीं मोहल्ला क्लिनिक आपको मिल जाए तो आप जो बोलिए। और आप इस पे आवाज़ नहीं? मेरा अकेले से क्या होगा मैम? आपके साथ विधायक आपके मतलब आपकी बातें ये सुनता नहीं है, आप उनके पास लेकर नहीं गए कंप्लेंट? विधायक हैं, आप उनके पास जाओ, वो अपना काम करवा देते हैं। जैसे कि मैं अभी गया था किसी को लेके कल सोमनाथ भारती जी के पास, तो उस लेडीज़ का दोनों किडनी फेल हो चुका है। तो उन्होंने वहाँ पे कोई संजय सिंह हैं, उनके पास भेजा था मेरे को। 129-31 उनका घर है नॉर्थ ईस्ट में। तो हम लोग अभी गए थे तो उन्होंने लेटर हेड पे आपकी बात को सुना गया? हमारी बात को सुना गया। अब कल मेडिकल जाते हैं, अब देखिए क्या होता है। नहीं कोई एक्शन लिया गया? अभी तो, अब कल जाएंगे मेडिकल, उसके बाद ही देखा जाएगा कि क्या एक्शन हुआ। नहीं, यानी कि विधायक आपकी सहायता कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हाँ, विधायक जी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक वो हमारे, जब आप जाओगे ऊपर पहाड़ी पे आप जाना, एक बड़ा लगा हुआ है स्ट्रीट लाइट, वो 5 साल से बंद है। 5 साल से भी ऊपर हो गया, वो अभी तक चालू नहीं हुआ। तो वो लाइट तो कम से कम चालू होना चाहिए ताकि उस इलाके में कहीं कोई ऐसा बंदा है तो कुछ दिख सके। रात को कोई लाइट ही नहीं है वहाँ पे। यानी कि केजरीवाल सरकार ने वो बिजली का वादा किया था, वो नहीं निभाया नहीं। जब आप इस पार्किंग में चले जाइए, पार्किंग में ही एक बड़ा लाइट लगा हुआ है, वो नहीं जलता है। उसके बाद वो लाइट है बड़ा वाला, वो नहीं जलता है। तो जो लगा के गए वो वापस मुड़ के नहीं आए, चाहे केजरीवाल सरकार हो या जो भी सरकार हो, बीजेपी हो, जो भी कोई लगा के गए वापस नहीं आए। स्ट्रीट लाइट नहीं लगी। हाँ जी। तो महिला सुरक्षा देखिए नहीं चल रहा है, तो ये सब थोड़ा लाइट जो है, जो पब्लिक लाइट जलता है तो चोरी चकारी का खतरा बढ़ता जाएगा। यही होगा ना। तो जब चारों तरफ जंगल है, महिला सुरक्षा भी नहीं रहेगी। कोई सुरक्षा नहीं है। अब अभी कैमरे का कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं, अब कौन कर रहे हैं ये तो नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन कैमरे का बंदोबस्त चल रहा है। हाँ जी। कितने सीसीटीवी कैमराज आपको दिखे हैं आसपास? अभी तो लगा नहीं है, अभी वो पिलर ही बना रहे हैं, उसके ऊपर लगाया जाएगा। हाँ जी, अभी लगाया नहीं। इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे कि बिजली के बिल आपके मुफ्त किए गए? नहीं, देखिए मुफ्त पानी और बिजली का नहीं, मुफ्त तो देखिए जिसकी समस्या दूर हुई है कि नहीं? अपना मकान होता है उसके लिए मुफ्त है, किराएदार के लिए तो कोई मुफ्त नहीं हो सकता, कहीं पे भी नहीं। तो मकान मालिक को जो मुफ्त होगा उनको होगा, किराएदार से तो जो लेना है उनको ले ही रहे हैं। बाकी पानी का जो है, पानी भी टाइम से आता है पीने वाला,
लेकिन खास पानी नहीं आता है। पानी साफ नहीं आ रहा? पानी साफ नहीं आ रहा क्योंकि उसमें दोनों चीज़ मिक्स कर दिया है, बोरिंग वाला भी और दूसरा वाला भी। अच्छा आप इसी रोड पे जाइए, देखिए आगे 2-3 जगह लीकेज है। जी। हाँ, करवाते हैं, सोमनाथ भाती जी कराते हैं, लेकिन वो जो पुरानी लाइन हो चुकी है, आज जुड़वा दिया कल खुल गया फिर कहीं ना कहीं से, तो वो भी कितना करें। यानी काम करने का कोई तरीका ही नहीं है। काम करने का तरीका आप जो भी कुछ हो, अगर नया लाइन डल जाए तो इसका समस्या ही खत्म हो जाए। एक लाइन उन्होंने डाला इधर, ये सारा उसमें। हाँ, लेकिन वो अब किस चीज़ का है ये मैं नहीं बता सकता। और इसके अलावा आप जैसे कि ट्रैफिक बढ़ रहा था, आपने ट्रैफिक के ऊपर कुछ कहा कि जैसे कि ट्रैफिक बढ़ रहा है उसमें गाड़ियाँ लिमिटेड होनी चाहिए। ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन बढ़ेगा और डेली मैन्युफैक्चरिंग तो होके बाहर आ रही है। रूल आना चाहिए। जितनी गाड़ियाँ घर में खड़ी हैं, जितनी रोड पे चल रही हैं, उससे ज़्यादा तो निकल रही हैं डेली नई गाड़ियाँ। तो आप इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप भी आपकी चलाएंगे तो कुछ केजरीवाल के टाइम पे आकर, जैसे केजरीवाल की सरकार थी तब थोड़ा पोल्यूशन कम था। उस टाइम पर थोड़ा पोल्यूशन कम हुआ, लेकिन फिर बाद में वही कहानी हो गई। अगर 10 दिन आप रोक देते हो, 10 दिन के बाद फिर गाड़ियाँ खोलते हो तो सारियाँ निकल जाती है रोड पे। तो समस्या तो ये है। कौन सी सरकार देखना चाहेंगे फिर? मैम मेरे तरफ से तो जो भी सरकार आए, काम करे, अच्छा काम करे, बस मेरे तो यही है। बीजेपी टक्कर दे सकती है? अब मैम इसके लिए मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इलेक्शन आने के बाद ही कुछ पता चलता है। या कांग्रेस लग रही है? ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, प्लीज़ मैम। हाँ, इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। चलिए। बाकी मैं ये काम कहूँगा होता कि जो भी सरकार आए अच्छा काम करे, होता रहे, गरीब के लिए थोड़ा ध्यान दे। जी। और ये जो श्रम कार्ड बनाया उसका कुछ अभी नतीजा नहीं निकला, उसका कुछ नतीजा निकाला जाना चाहिए। सरकार ने कहा था कि पैसे आ रहे हैं। कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किस चीज़ में? आपको से राशन कार्ड से भी आ रहे होंगे? नहीं, कोई पैसा नहीं आ रहा है। आप श्रम कार्ड से आ रहे हैं? कहीं नहीं, कुछ नहीं। जी। वो आपका वो क्या कहते हैं, जो प्रधानमंत्री का जो एक खुला था वो लेडीज़ों का, उसमें भी कोई पैसा नहीं आ रहा है। आप दिखा दीजिए। जिसके यहाँ कहीं आ रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन हमारे घर में तो नहीं आई। हमारी मिसेज हैं, हमारे घर में नहीं आया। मतलब पहाड़ी पे आया भी होगा तो मैं इस चीज़ का नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारे घर में नहीं आया। पर ये स्कीम तो सबके लिए है ना? तो स्कीम है तो मैम जा कहाँ रहा है पैसा, ये तो आप लोग देखेंगे ना। इसका इंक्वायरी आप लोग करवाएंगे कि कहाँ जा रहा है। जी। जो इसका ये श्रम कार्ड बना है, या इसका ये कार्ड बना हुआ है, या क्या कहते हैं, ये जो खाता खुलवाया था इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, उसका तो खोजबीन आप ही लोग कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। हम लोग तो अब टाइम के इतने बिजी हैं कि सुबह 5 बजे उठते हैं, रात को 9 बजे 10 बजे घर पर। हम लोग तो प्राइवेट जॉब करने वाले बंदे हैं। यही बात है मैम, और क्या कह सकते हैं इससे ज़्यादा।